हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया तथा छोटी सी लड्डू गोपाल, नारायण, विष्णु शीला और श्री गदाधर जी के पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर के विग्रह के चित्रपट, चैतन्य मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन के भांति आज भी हम दर्शन के साथ साथ दो तीन वैष्णव के सेवा और एक छोटी सी कथा आपके सभी के चरणों में पुष्पांजलि के ओर से मैं सभी वैष्णव जन, चारों संप्रदाय के साधु, सन्यासी, महंत, संत जने जो भक्त होने वाले हैं और हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा के सभी भक्तों को मैं जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को कोटि कोटि दंडवत करते हुए, रथ यात्रा शुरू हो गया। भगवान रथ में बैठ गए हैं, नाचों का कीर्तन का टोली कीर्तन कर रहे हैं। आप गौरांग महाप्रभु, चूंकि महाप्रभु सत जगत गुरु की भूमिका अदा कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा से भेंट करना स्वीकार नहीं किया था। ये कल हम लोग सुने थे। बाद में राजा को उनके सेवा भाव देख करके उनकी कृपा की, फिर दर्शन मिला। उसके बाद এই মতো লীলা প্রভু কইল কতক্ষণ, আপনে গায়ন নাচানা নিজ भक्तजन। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाओं इस प्रकार से की, वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कभु एक मूर्ति कभु हन बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश शक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते थे तो कभी अनेक में। ऐसा उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। लीला वैसे प्रभु रो नहीं निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भूल गए, किंतु उनकी अंतरंग शक्ति, लीला शक्ति ने उनके मनोभावों को जानते हुए सारे व्यवस्था कर दी। सोतास्त्र उपनिषद में कहा गया है, एक श्लोका है, पराश शक्ति विवर्धैव श्रूयतो स्वभाविक ज्ञान बल क्रिया। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो इतनी सुंदरता से कार्य करती है कि सारे चेतना, बल तथा कार्य भगवान की इच्छा से ही निर्देश होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने योग शक्ति का प्रदर्शन एक ही समय प्रत्येक संकीर्तन टोली में उपस्थित रहकर किया। ध्यान से सुनिए। जितना टोली सभी लोग देख पा रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु मेरे आगे हैं। अधिकांश लोग ने सोचा कि वो एक जगह पर ही थे, किंतु कुछ लोग ने देखा कि वो अनेक थे। अंतरंग भक्त जान गए कि महाप्रभु एक होकर भी अपने आप को संकीर्तन टोलियों में अनेक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो वे अपने आप को भूल गए और भाव आनंद में निमग्न हो गए, किंतु उनकी अंतरंग शक्ति ने सारी व्यवस्था ठीक ठीक कर दी। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में यही भेद है। भौतिकी जगत में काफी प्रयत्न करने के बाद ही बहिरंग भक्ति की शक्ति कार्य करती है, किंतु भगवान जब भी चाहते हैं तो अंतरंग शक्ति के द्वारा हर कार्य सत संपन्न हो जाता है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी इच्छा से सारे कार्य इतने सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो सतो संपन्न हुए हैं। कभी कभी अंतरंग शक्तियों के कार्यकलाप भौतिकी जगत में भी प्रकट होते हैं। वास्तव में भौतिकी प्रकृति के छात्र एवं प्राय समस्त कार्य के भगवान के अचिंत शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं, किंतु भौतिकी प्रकृति के तथाकथित विज्ञानी तथा छात्र अंततः यह समझ नहीं पाते कि सारी बातें किस तरह घटित हो रही है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो ये सब कुछ प्रकृति द्वारा हो रहा है, किंतु वे ये नहीं जानते हैं कि प्रकृति के पीछे शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हाथ है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा प्राप्त होती है। मया रे क्षणे प्रकृति श्रूयते स्वचाराचरम हेतु नानेन कंतया जगादि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिकी प्रकृति जो मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और ये समस्त चर तथा अचर प्राणियों के उत्पन्न करती है। इसके शासन में इस जगत की बारंबार सृष्टि और संहार होते रहता है। पूर्वे जो इच्छे रसादि लीला कोइले वृंदावन, अलौकिक लीला गौर कोइलो खने खने। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाओं की थी, उस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। भक्तगणे अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र तहा ते प्रमाण। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु के रथ यात्रा के रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे। अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय अनेक रूपों में विस्तार कर लिया और द्वारका में 16,000 पत्नियों से शादी करते समय भी उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी 7 संकीर्तन दलों में एक ही साथ नृत्य करते समय वही विधि अपनाए। बहुत ध्यान से सुनिए। राजा प्रतापरुद्र समेत शुद्ध भक्तों ने इन विस्तारों की अनुभूति की। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म औपचारिकता वश राजा प्रतापरुद्र से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे राजा थे, किंतु महाप्रभु की विशेष कृपा से राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त में से एक बन गए। राजा प्रतापरुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के एक साथ 7 दलों में उपस्थित देख सके। श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तारों को नहीं देख सकता। এই মতো মহাপ্রভু করে নিত্য রঙ্গে, ভাসাইল सब लोक प्रेमेर तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को अप्लावित कर दिया। এই মতো হইল কৃষ্ণের রথে আরোহণ, तार आगे प्रभु ना चाइलो भक्तगण। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर अड़ूर हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों के रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे सुने जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु जो इच्छे करिला नर्तन।
आप कृपा करके वो वृत्तांत तो सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के सम्मुख नृत्य कर रहे थे। এই মতো কীর্তন প্রভু করিল কতক্ষণ, আপন উদ্বেগে না চাইল भक्तगण। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। আপনি নাচিতে যাবে প্রভুর মন হইল, सात संप्रदाय तबे एकत्रे करिल। जब महाप्रभु का मन नाचने का हुआ तो सातों टोलियों का आकार एक साथ मिल गए। श्रीवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद, ये सारे शिवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठा हो गए। उदंड नित्य प्रभु जब होइल मन, स्वरूपेर संगे दिल यही नव जल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने इन 9 लोगों का स्वरूप दामोदर को अधीन किया। यह ध्यान से सुनिएगा, गौड़िया संप्रदाय में जब नृत्य करते हैं तो बहुत जोर से उछलते हैं, कूदते हैं। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु इस जगह का उदंड नृत्य उस जगह का बोलते हैं कि ऊर्ध्वदंड मतलब ऊपर उठ जाते हैं उछल उछल करके, इतना ये उदंड नृत्य का यहाँ पर विवरण किया है। এই 10 জন প্রভু সঙ্গে গায়ে ধায়, আর सब संप्रदाय चारिदिके गाय। ये भक्त स्वरूप दामोदर तथा उनके अधीनस्थ भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूहों में भी गाते थे। दंड भक्त करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाए और इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सदर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों को आराध्य देव है, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा जो सदैव सारे जगत के लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम पे विख्यात भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात ये श्लोक विष्णु पुराण में है। जयति जयति देव देव की नंदनो हशो, जयति जयति कृष्ण विष्णु वंश प्रदीपो, जयति जयति मेघ श्यामल कमलांग, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो जो देवों की पुत्र देव की पुत्र कहलाते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो विष्णु वंश के दीपक है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो जिनकी शरीर की कांति नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो जो संसार के अनुसार के भार से उद्धार करने से लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। जयति जन निवास देव की जन्म वदो, जदुबरो परस्त परस्त सर्दवीर सान्न धर्मम, स्थिरो चिर ब्रिजन्न ज्ञान सुस्मिति श्री मुखेन, ब्रजपुरे विनीतानम वर्धयक्याम देवा। भगवान श्री कृष्ण जन निवास है अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय है और वे देवकी नंदन या जसोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे जदुवंश के मार्गदर्शक हैं और वे
अपने बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं को तथा अपवित्र मनुष्यों को वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं को विनाश करते हैं। उनके हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों के कामेक्षाओं को बढ़ाने वाले हैं। वो विजयी और सुखी है। न हम विप्र न च नरपति न पे वैश्य शूद्र न हम वर्णी न च गृह पितनो वनस्तो जातिर्वा किंतु प्रदन्नखिल परमानंद पुनर्मित्तंधीर गोपीभूत पदो कमलय दास दासानु दास। मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना ही शूद्र हूं, ना ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों के भारता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूं। वे अमृत के सागर के तुल्य है और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजमय रहते हैं। ये गौरांगो महाप्रभु ये सारे श्लोकों पढ़ रहे हैं। जगन्नाथ जी को तरफ देके नमस्कार करते प्रणाम करते हुए, और ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत काव्य संग्रह पद्मावली में भी है। एतो पढ़ी पुनरूपी करिल प्रणाम जोड़ हाथे भक्तगण वंदे भगवान। शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने का बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। उदंड नित्य प्रभु कोरिया हुंकार चक्र भूमि भ्रमे जोई छे आलत आकार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बादलों की जैसा गर्जन करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा उछाल करके नाच रहे थे, तब वे घूमते अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। यदि जलती लकड़ी की तरह तेजी से घुमाई जाए तो वो अग्नि चक्र जैसा प्रतीत होता है। यही आलत आकार या आलत चक्र अर्थात आग का गोला कहलाता है। यही पूरा गोला अग्नि के नहीं होते हैं, अपितु एक जलती लकड़ी हिल रही होती है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति है, किंतु जब वे नाच रहे थे तो गोलाकार ऊंचे कूद रहे थे और अलग चक्र जैसा लग रहा था। यहीं पर हम